आपने पूछा मंशा क्या है। मंशा तो स्पष्ट दिख रही है हम्म। कि आप पूरे कार्यक्रम को जिस तरीके से चला रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं है। आपने तो एक तरफा फैसला सुना के रखा है। आपकी जो लाइंस चल रही हैं नीचे और आपके जो वक्तव्य चल रहे हैं आपकी जुबान से, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। कटघरे में खड़ा करना तो दूर की बात है, आपने तो सजा सुना दी है कि यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आप सरकार से पूछने की, सरकार से बात करने की हिम्मत तो जुटाइए। सरकार से पूछिए कि भाई भोले के भक्त, जैसा ही भारतीय जनता पार्टी के भोले के भक्तों की बात कर रहे थे, भोले वाले भोले के भक्तों की बात कर रहे थे, उन भोले के भक्तों से किस तरीके से आप शिव मंदिर के अंदर जो हमारे ज्योतिर्लिंग है रेट फिक्स किए बैठे हो। महाकाल के अंदर के कितने रुपए में एंट्री मिलेगी, कितने रुपए की वीआईपी एंट्री होगी, और उसमें भी घपला निकलता है। लोग जो ड्यूटी पर निकले जाते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा निकलते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। आम जनता पकड़ रही है, सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। तो और बालाजी मंदिर में किस तरीके से प्रसाद में गड़बड़ियां निकली गई, कौन निकला। लेकिन भोले के भक्त बेचारे बड़े भोले हैं, सरकार में भी इतने भोले बैठे हैं कि उन्हें कुछ दिक्कत, उन्हीं की सरकार के हिस्सेदार विधायक, पूर्व विधायक मांस मदिरा जो जिस नाम से व्यापार मुसलमान से कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आप नाम बदलने इतनी बातें कर रहे हो तो पहले अपने घर के लोगों को सुधार लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। क्यों नाम बदल के व्यापार कर रहे हो? क्यों भारतीय जनता पार्टी धार्मिक इतनी ज्यादा शुद्धता की बात करती है तो क्यों बीफ के व्यापार करने वालों से चंदा लेती है? इतने भोले हमारे भारतीय जनता पार्टी के भोले लोग, इतने भोले, इन्हें इन सब बातों की जानकारी ही नहीं है। इतना भोलापन, इतना भोलापन कहां जाएगा। अब बयानों की बात कर ले। बयान जो बात कहे, अगर आपको लगता है गलत है कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है आपको? जो होटल व्यवसायी गलत तरीके से काम करे, मुझे एक नाम बता दीजिए, कोई एक नाम बता दीजिए जब गलती पकड़ी हो, गलत के साथ कोई खड़ा हो। लेकिन आप कपड़े उतारोगे, पैंट उतारोगे, मारामारी करोगे, अपशब्द कहोगे, उसके लिए कोई कुछ कहे ही नहीं। मतलब क्या, जो मर्जी चल रहा है वो राज चल रहा है? कानून का राज खत्म हो चुका है? पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब बंद हो चुकी है? जो सड़क ऑन द स्पॉट फैसला होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सहमति रखने वाले लोग, समर्थित गुंडे पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध को मार डालते हैं, जो गौ तस्करों को, गौ तस्करी के नाम पे बेगुनाहों को मारपीट कर रहे थे और इंस्पेक्टर सुबोध ने उनको बचाने की कोशिश करी, तो इन हत्याओं को क्या आप वाजिब ठहरा देंगे? क्या इन कुकर्मों को वाजिब ठहरा देंगे? क्या यह धार्मिक, क्या यह संविधान से चलने वाले देश की प्रामाणिकता है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बात करते हैं, अरे भाई सत्ता में हो आप, सरकार में कुछ जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारी जैसी बात कीजिए। तौकीर रजा जी की जो बात आप कह रहे हैं वो हमारी पार्टी के समर्थक रहे, वो हमारी पार्टी के विरोधी रहे, लेकिन अगर आप उनके बयान को लेकर के आप चर्चा कर रहे हो, मुझे बताइए ना कौन से शब्द पे आपत्ति है आपको? क्या उन्होंने जो खून वाली बात कही वो गलत कही? क्या उन्होंने हिंदू धर्म की जो बात कही क्या वो गलत कही? आपत्ति तो आपत्ति किस बात पे है? जो आप ही ने मीडिया के साथियों ने दिखाया, कपड़े उतार के पहचान करी उन आतंकवादियों ने, तो उन्होंने कपड़े उतार के पहचान करी, कपड़े उतार के पहचान करना चाहते हैं। समानता इसमें तो फिर पूछिए, बताइए। यही तो बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक क्रियाओं में भी उनका इन्वॉल्वमेंट हो। जो जिम्मेदारी है जो सरकार की सत्ता की, उस जिम्मेदारियों से दूर भाग जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता मुझे बता दीजिए, ये जो अभी कह रहे थे थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अरे आप इतना बड़े आयोजन का ढिढोरा पीटते रह गए प्रयागराज के अंदर महाकुंभ के नाम पे, क्यों मुसलमानों से काम करते? क्या आपके बड़े भव्य थे, जो लाइट व्यवस्था थी या अन्य काम थे, क्या मुसलमानों से नहीं कराया गया? जब भगदड़ मची तो कई मुसलमानों ने जान बचाने का काम नहीं किया? पेशाब जिहाद, थूक जिहाद, ये केवल और केवल जो देश का सौहार्द बनाया है, जो भाईचारा है, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। जैन समाज के जिस तरीके से तीर्थ स्थलों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की बड़ी शहर
ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जैन समाज के मंदिर पर कब्जा करना चाहता है सत्ता सरकार के, और यही काम सागर में हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, यही बड़े तीर्थ स्थलों पे हुआ, लेकिन क्योंकि वो उस पर बात नहीं करेंगे, हमारे धर्म गुरुओं को वो नहीं दिखेगा। दिखेगा तो क्या, मुसलमान, शब्द मुसलमान आना चाहिए, तभी तो बात चलेगी, तभी तो हमारा हिंदू धर्म पक्का होगा, सनातनी परंपरा नहीं होगी, नहीं तो धर्मीय चलिए ठीक है यश भारती जी, आपने कहा कि जब आप बोलेंगे तब आपको कोई बीच में नहीं रोकेगा ना, मैं बीच में कुछ बोलूंगी, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने जब शुरुआत करी, बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब दे दूं। आपने शुरुआत की, जवाब आप क्यों नहीं? जवाब मैं आपके उस सवाल का दूंगी यश भारती जी जो आपने सीधे मुझ पर और मेरे चैनल पर उठाया, मैं उसका तो जवाब दूंगी आपको, क्योंकि मैं इसीलिए बैठी हूँ, मैं उसका जवाब दूंगी सर। हाँ बिल्कुल, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने चैनल के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, तो मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। आपने कहा कि हम पूरा कार्यक्रम इस तरह से प्रायोजित कर रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को पहले ही कटघरे में खड़ा करके सवाल भी नहीं पूछा, कार्रवाई भी नहीं की, और हमने उनको सीधे गुनहगार साबित कर दिया। नहीं, हमने गुनहगार साबित नहीं किया, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी लगातार आपके पार्टी के यश भारती जी। देखिए अपूर्वा जी, आपने पीडीए की बात कही, मैं जवाब दे रहा था तो मुझे म्यूट कर दिया। नहीं, म्यूट किसी ने नहीं किया था सर, आपको म्यूट किसी ने नहीं किया था, वो आपका अधिकार था। आपने पीडीए के अधिकारों की बात की, पीडीए। अपूर्वा जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। पीडीए के अधिकारों की आपने बात की, पीडीए का अधिकार दिखा इटावा में कि अगर आप कथा बांचोगे, आप शिखा रखोगे, सनातनी धर्म का आप अनुसरण करने की कोशिश करोगे तो आपकी शिखा काट दी जाएगी, आपको कथा पे नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको अधिकार नहीं है कि कथा करी जाए। आप तो इस बात पे बहुत सारे पक्ष आकर के खड़े हो गए, ठीक है, जो पक्ष आके खड़े हो गए, लेकिन किसी भी हमारे बड़े पक्षधर ने आकर के उन लोगों को गुनाहगार नहीं बोला जिन्होंने इस बात के लिए मना करा कि ये लोग जो है ये कथा नहीं बांध सकते थे, इस जाति के लोग कथा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने भी विरोध किया उनके खिलाफत में कोई नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, हम पीडीए के लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे अपने हक अधिकारियों से। हमारी पीढ़ियों ने किया है, हमारी पीढ़ियां करती रहेंगी, हक अधिकार जितना मिला है हम ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे संवैधानिक अधिकारों के साथ में। दूसरी बात अपूर्वा जी, जितना प्रचार किया जा रहा है, ऐसा हुआ अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे, क्योंकि प्रवक्ता नहीं है वो नेता है, जो नेता कह रहे थे कि पैंट उतारने की बात नहीं की, पैंट उतारने से रोका गया, हिंसा की गई, ये तो बात वो स्वीकार कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी हिंसक घटनाएं हो गई, लगातार हो रही हैं, कौन से पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, कौन से खाद्य विभाग पे कार्रवाई, किसके क्षेत्र में आता था? अपूर्वा जी, इंडिया न्यूज एक बड़ा चैनल है, जिम्मेदार चैनल है, अभी तक ये खबर क्यों नहीं दिखा पाया? क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ, क्या इसमें निकम्मापन हुआ, उन निकम्मे लोगों पे क्या कार्रवाई हुई? अभी तक इंडिया न्यूज इस बात को क्यों नहीं दिखा पाया? लगातार हम 4 दिन से कांवड़ यात्रा पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पे, कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे, सरकार पे सवाल क्यों नहीं किए जा रहे? केवल बयानबाजियों पे बातें, जिनकी आंख के नीचे, जिनके नियंत्रण के नीचे ये सारी चीजें, उनसे कोई सवाल नहीं, उन पे कोई बात नहीं, उनसे भी तो सवाल बनते हैं, उन पे भी तो कार्रवाई होना चाहिए, उनके लिए भी तो एक बार डिबेट कर लीजिए, उनको भी तो लीजिए। ये हमारा आग्रह और निवेदन है। लड़ाई तो चलती रहेगी हमारी आपकी, लड़ाई तो होती रहेगी हिंदू मुसलमान की, आप लड़ाते रहिए, आप लोग लड़ते रहेंगे, भाईचारा बनता रहेगा, लेकिन जो ये गलत काम कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कब होगी? चलिए, बड़ा सवाल ये हो रहा है। इंडिया न्यूज अगली बार उनका नाम जाहिर करे, किस पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में ये काम हुआ, किस खाद्य विभाग के अधिकारी के क्षेत्र में काम हुआ, कौन प्रभारी मंत्री है, कौन विधायक, कौन सांसद है, यश भारती जी, अब देखिए, अब जिस तरह आप अभी सवाल पूछ रहे हैं ना कि किस पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में ये चीजें हुई हैं, किसका नेतृत्व था वहां पर, कौन अधिकारी था, अभी जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, कल को अगर उस इलाके में कोई हिंसा हो जाती है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो भी आप यही सवाल पूछेंगे इसी मंच पर, यही बैठकर आप मुझसे यही सवाल, वो चीज ना हो, इसीलिए यश भारती जी ये तमाम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं, वो चीज ना हो। अपूर्वा जी, कल्याण सिंह जी की सरकार ने यह हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद सुरक्षित रखेंगे, और कल्याण सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई, इसीलिए उनकी सरकार हटी, और किसी ने उसको गैरवाजिब नहीं कहा।
और ये गैर वाजिब जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है, इसीलिए इनको हटाया जाता है। जनता स्वीकार नहीं करती है, जिस का तनाव बनाते हैं, तनावपूर्ण काम करते हैं, 80-20 करते हैं समाज के अंदर, कटोगे तो बटोगे जैसे नारे देते हैं, हनुमान जी की जाति दलित बताते हैं, फिर इनके अंदर भी कंपटीशन हो जाता है। इनका एक कैबिनेट मंत्री ये कहता है, ओपी राजभर जी, कि नहीं हनुमान जी की जाति तो राजभर थी, लेकिन हमारे हिंदू संत समाज नाराज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो स्टार प्रचारक हो गए हैं ना, ये वो तब नाराज नहीं होंगे। अगर हम नाराजगी दर्ज कर देंगे तो हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे, सनातन विरोधी हो जाएंगे। आखिर हिंदू भगवान की जाति खोजना, ये तमाम चर्चा जो हम कर रहे खोजना, हैं, ठीक है, कौन लोग ये काम करते हैं? यश भारती जी, ये जो तमाम हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि नेम प्लेट लग जाने से सौहार्द बिगड़ जाएगा, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। नहीं, हाँ। अपूर्वा जी, नेम प्लेट लगने से बात नहीं है। हाँ। खाद्य विभाग का लाइसेंस है, उसमें सब चीजें स्पष्ट हैं। गाड़ी के पीछे आप नेम प्लेट लगाने पे अगर कोई अपनी जाति और धर्म लिख दे तो आप चालानी कार्रवाई कर रहे हो। गाड़ी के आगे कोई अपना जाति धर्म लिख दे तो आप चालानी कार्रवाई कर रहे हो। देखिए, गाड़ी के ऊपर लिखना, गाड़ी के ऊपर अगर कोई अपना नाम लिख रहा है, अपनी जाति लिख रहा है, वो आपको भी पता है यश भारती जी, वो हमें भी पता है कि वो चीजें सिर्फ शोबाजी के लिए होती हैं, वो चीजें सिर्फ शोबाजी के लिए होती है, उनका कोई मकसद नहीं होता है, उन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है, पुलिस की गाड़ी के ऊपर पुलिस की गाड़ी पुलिस लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? इसीलिए ना कि हमें पहचान पता चले कि ये एम्बुलेंस है, ये पुलिस की गाड़ी है। भारतीय अब आप गाड़ी पे इतना विश्लेषण कर रहे हैं तो मेरा एक निवेदन और है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस करी कि कोई भी गाड़ियों में लाल बत्ती नहीं लगाएगा। मोदी जी ने श्रेय लेने की कोशिश करी, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। कितनी गाड़ियों से हूटर खत्म हो गया, कितनी गाड़ियों से प्रेशर हॉर्न खत्म हो गया। जो आरटीओ के, जो यातायात नियमों के खुले तौर पे उल्लंघन है। ठीक है यश भारती जी, देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर लेना होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर लेना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय पर लेना है। सबसे पहले